हम कल प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना प्रति और शत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर गणना करना, और प्रतिशत का अंश होता है वो एक निश्चित प्रतिशत की दर को सूचित करता है, और उसी तरह उसका हर हमेशा 100 होता है। प्रतिशत का हर हमेशा 100 होता है। और हम टाइप 5 पढ़ रहे थे संख्या पर आधारित, उस पर आगे प्रश्न लिखिए। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 37 सहित 1/2% लड़कियां हैं, तथा लड़कों की संख्या 240 है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि कुल विद्यार्थियों को 37 से 1/2% लड़कियां, तो 37 से 1/2 को कर लें, साधारण भिन्न में बदलेंगे 75/2, और इसको साधारण भिन्न बदलने के लिए 1/100 से गुणा करेंगे प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए, तो इसका मान आ जाएगा 3/8। और हमें पता है प्रश्न दे रखा है 37 से 1/2 लड़कियां हैं, तो टोटल वैल्यू तो हो जाएगी 8 कुल विद्यार्थी, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों आएंगे, और केवल लड़कियां 3 दे रही है। एक तरफ लिख लेंगे लड़कियां, दूसरी तरफ लिख लेंगे लड़के, और कुल विद्यार्थी। लड़कियां हमारे अनुसार इस क्वेश्चन के अनुसार 3 और कुल विद्यार्थी 8। हमें पता है कि 3 लड़कियां दे देखी और 8 कुल विद्यार्थी हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए 8 - 3 = 5। हमने कुछ नहीं किया, नई चीज ज्ञात की है, वो सिर्फ 5 की है अभी तक। कुल विद्यार्थी दे रखे हैं 37। कुल विद्यार्थियों को 37 से 1/2% लड़कियां हैं, तथा लड़कों की संख्या 240 है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें पता है 37 से 1/2 लड़कियों का प्रतिशत दे रखा है। इसको आसान भाषा में हल करने पर 3/8 आया, भिन्न रूप बदलने पर उनमें से 3 लड़कियां होंगी और 8 कुल विद्यार्थी होंगे। हमें पता है 3 लड़कियां दे रखी है, ज्ञात हो गई, और कुल विद्यार्थी 8 है, तो लड़कों की संख्या 5 होगी। तो हमें पूछा है कि कुल लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। लड़कों की संख्या हमें क्वेश्चन 240 दे रखी है, तो 5 को किससे गुणा करें कि 240 बन जाए? भाग देकर कर सकते हैं। 240/5 48, और इसी 48 को लड़कियों की संख्या से पूछा है, लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 3 को 48 से गुणा कर लेंगे तो मान आएगा 144। तो लड़कियों की संख्या जो हमें क्वेश्चन में पूछी है 144 होगी। यदि इसी क्वेश्चन को इसी प्रकार पूछ ले कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो इस 8 को 48 से गुणा कर लेंगे, तो कुल विद्यार्थी आएंगे आ जाएंगे 384। इस तरह क्वेश्चन होगा। अब अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी संख्या का 25% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या
300 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन में दे रहा है कि यदि किसी संख्या का 25% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 300 हो जाती, तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। इसको साधारण विधि में बदल लेते हैं। 25% को 25 इंटू 1/100, तो इसका मान आ जाएगा 1/4। और जो हमें वैल्यू दे रखी है, यदि किसी संख्या का 25% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वो पहले संख्या थी 25%, उसमें 1 जोड़ दिया। प्रथम संख्या, इसे मूल संख्या कह सकते हैं। मूल संख्या में जोड़ दिया 25%। हमें पता है कि यदि किसी संख्या का 25% उसी संख्या में 1/4 इसको साधारण विधि में बदलने पर मान आया 1/4 400 करेगा। मूल संख्या को जो किसी संख्या में 25% 1 को 100 करेगा। तो यदि मूल संख्या तो हो जाएगी मूल संख्या 4, और उसको मैं 25% जोड़ने पर 4 1 5 प्राप्त संख्या। हमारे अनुसार मूल संख्या 4 होगी, जो पहले थी वो उसे 25% जोड़ दिया तो वो 4 + 5 हो जाएगी, तो 5। वो 5 दे रखा है हमारे पास। 5 प्राप्त संख्या 300 हो जाती है। जो प्राप्त संख्या होती है वो 300 होगी। तो 5 को किससे गुणा करेगी? 300 बन जाएगी। 5 को 60 से गुणा करने पर 300 बन जाएगी, जो प्राप्त संख्या है। और उसी तरह मूल संख्या जो प्रथम संख्या थी उसी को 60 से गुणा करने पर 240। और हमें पता चला कि वो मूल संख्या 240 होगी। यदि किसी संख्या का 25% 1/4, 4 तो मूल संख्या है जो पहले थी, और जोड़ने पर 4 + 1 5 हो जाएगी। और 5 वो उसका मान हमारे पास क्वेश्चन में 300 दे रखा है, तो 5 को 60 से गुणा करने पर 300 होगा। उसी तरह मूल संख्या को 60 से गुणा करने पर 240 होगा, जो कि हमारा उत्तर है। अब अगले क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 10% उसी में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 220 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन दे रखा है 10% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वो प्राप्त संख्या 220 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो 10% क्वेश्चन दे रखा है, 10% को 10/100 लिख सकते हैं साधारण विधि में बदलने के लिए। तो इसका मान 1/10 आ जाएगा। तो 10 100 करेगा मूल संख्या को, और ये 100 करेगा 10% जोड़ने पर 10%, ये 100 करेगा 10%। अब मूल संख्या इस तरफ लिख लेंगे, मूल संख्या, और दूसरी तरफ लिख लेंगे प्राप्त संख्या। मूल संख्या हमें पता करनी है, तो मूल संख्या 10 हो जाएगी। और प्राप्त संख्या में 10% जोड़ने पर 10 और 1 11 हो जाएगा। और प्राप्त संख्या का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में 220। अब 11 को किससे गुणा करें कि 220 प्राप्त हो जाए? 11 को
11 को 20 से गुणा करने पर 220 प्राप्त होंगे, और उसी तरह इस 10 को भी 20 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। हमारे पास मूल संख्या 200 प्राप्त होगी। क्वेश्चन में दे रखा है 10% उसी में जोड़ दिया जाए तो 10% साधारण भिन्न में बदला तो 1/10 मान आया, और एक जो 10 है जो मूल संख्या को शो करेगा और एक होगा जो 10% को शो करेगा। तो मूल संख्या हमारे पास 10 और प्राप्त संख्या 10 + 1 10% जोड़ने पर 11 प्राप्त हो जाएगी, और 11% का मान दे रखा है 220। 11 को किससे गुणा करेंगे 220 बन जाएगा। 11 को 20 से गुणा करने पर 220 बनेंगे, उसी तरह 10 को 20 से गुणा करें तो 200 बनेंगे। तो मूल संख्या हमारे पास 200 प्राप्त होगी। अब अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 16 सहित 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए यदि किसी संख्या का 16 से 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए तो वह 140 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। हमें पता है 16 से 2/3 का सीधा मान भी हमें याद कर सकते हैं। 16 से 2/3 का मान 1/6 होता है, लेकिन 16 से 2/3% को साधारण भिन्न बदलने पर 50/3 और इसको 1/100 से गुणा करने पर 1/6 मानना आएगा, और जो 6 होगा वो मूल संख्या को शो करेगा, और ये एक होगा वो 16 सहित 2/3% को शो करेगा। अब एक तरफ लिख लेंगे मूल संख्या, दूसरी तरफ प्राप्त संख्या। मूल संख्या हमारे अनुसार क्वेश्चन में 6 होगी, और प्राप्त संख्या हमें पता है कि उसी में 16 से 2% जोड़ने पर, और हमारे अनुसार 16 से 2% 1 का होगा, तो 6 + 1 7 हो जाएंगे, और 7 का मान हमारे पास दे रखा है 140। प्राप्त संख्या का मान दे रखा है जोड़ने पर 140, तो फिर 7 को किससे गुणा करें कि 140 हो जाए। 7 को 20 से गुणा करने पर, यदि इस तरह नहीं आए तो 140/7 लिख सकते हैं। 140/7 तो इसका भाग देने पर 20 मान आएंगे, और 7 को 20 से गुणा करने पर 140 बनेंगे। उसी तरह 6 को 20 से गुणा कर देंगे तो मान प्राप्त होगा 120, और हमारे मूल संख्या 120 प्राप्त होगी। क्वेश्चन में दे रखा है कि 16 से 2% किस संख्या में 16 से 2/3% जोड़ने पर वह संख्या 140 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो 16 से 2/3% का पहले मान साधारण भिन्न बदला तो 1/6 मान आया, तो मूल संख्या हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार 6 होगी, और प्राप्त संख्या 6 + 1 7 होगी, और 7 को 20 से गुणा करने पर 140 बनेंगे। उसी तरह 6 को 20 से गुणा करने पर 120 बनेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 20% घटा दिया जाए तो यदि किसी संख्या में 20% घटा दिया जाए तो वह 160 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो।
यदि किस संख्या में क्वेश्चन ये दे रखा है तो किस संख्या में 20% घटा दिया जाए, 20% हमें पता है 20% बराबर 20/100, 20 इंटू 1/100, 20% का मान आएगा 1/5, 1/5 जिसमें 5 मूल संख्या को शो करेगा और जो 1 है वो 20% को शो करेगा। तो मूल संख्या एक तरफ लिख लेंगे, मूल संख्या हमारे अनुसार 5 होगी और दूसरी तरफ लिख लेंगे प्राप्त संख्या। तो प्राप्त संख्या 5 + 1 6 हो जाएगी। घटा दिया जाए, घटाने पर हम 5 में से 1 घटा देंगे, 5 - 1 हो जाएगा तो वो 4 हो जाएगी और 4 का मान दे रखा है हमारे पास। प्राप्त संख्या का मान 160 दे रखा है। 4 को किससे गुणा करें कि 160 बन जाए, 4 को 40 से गुणा करने पर 160 बन जाए। उसी तरह इस 5 को 40 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5 को 40 से गुणा करने पर 200 प्राप्त होगा। पहले वाले क्वेश्चन आए उनमें से जोड़ना था, किसी संख्या में 20% जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में 10% जोड़ दिया जाए, लेकिन इसमें 20% घटा दिया जाए तो 160 हो जाती है। तो 20% का मान हमारे अनुसार 1/5 प्राप्त होगा और जो 5 होगी वो मूल संख्या होगी और प्राप्त संख्या जिसमें से ये घटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें दे रखा है 20% घटा दिया जाए तो 5 में से 1 चले जाएंगे तो 4 हो जाएगा और इस 4 का मान क्वेश्चन 160 दे रखा है प्राप्त संख्या का। 4 को 40 से गुणा करने पर 160 बनेंगे, उसी तरह मूल संख्या 5 को 40 से गुणा करने पर 200 प्राप्त होंगे। इस प्रकार इसका मान, इसका उत्तर 200 होगा। यदि किसी संख्या का 12.5 उसी में से यदि किसी संख्या का 12.5 उसी में से घटा दिया जाए तो वह 210 हो जाती है। यदि किसी संख्या 12.5 घटा दिया जाए तो संख्या 210 हो जाती, तो मूल संख्या ज्ञात करो। बारह पॉइंट 5% होगा। 12.5% को पहले साधारण भिन्न बदल लेंगे। बारह पॉइंट 5 इंटू 1/100 पॉइंट डालने पर 1 0 आ जाएगा। ये 25 का पार्ट है 5 बार और ये 40 बार, तो इसका मान आ जाएगा 1/8। 800 करेगा मूल संख्या को और 100 करेगा 12.5% को। एक तरफ ले लेंगे मूल संख्या और दूसरी तरफ लिख लेंगे प्राप्त संख्या। तो मूल संख्या हमारे अनुसार क्वेश्चन में 8 दे रखी है और प्राप्त संख्या 12.5 उसी में से घटा दे जाए और तो 12.5 8 में चले जाएंगे। हमें पता मूल संख्या 8 है और 8 में से 1 चले गए तो 7 होगी और 7 का मान क्वेश्चन में दे रखा है 210। तो 7 को किससे गुणा करें कि 210 बन जाए। 210/7 30, 7 को 30 से गुणा करने पर 210 बन जाएगी। ये तो हमें क्वेश्चन दे रखा है और हमें ज्ञात क्या करनी है, मूल संख्या। मूल संख्या हमारे अनुसार 8 होगी तो 8 को भी 30 से गुणा करेंगे, तो 8 को 30 से गुणा करने पर इसका उत्तर आ जाएगा 240। 240 में से 12.5% घटाने पर 210 प्राप्त होगी और जो हमें उत्तर प्राप्त करना है वो 240 होगा। अब अगला क्वेश्चन,
यदि किसी संख्या का 37 सहित 1/2% उसी में जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या के 37 सहित 1/2 उसी में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 1100 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो, मूल संख्या ज्ञात करो। पहले इस क्वेश्चन में हम साधारण मीन बदलेंगे। 37 सहित 1/2 प्रतिशत घटाने पर 75/2 इंटू 1/100, इसका मान हो जाएगा 3/8। ये होगी मूल संख्या। और ये 37 सहित 1/2% को शो करेगा। ये तरह मूल संख्या और एक तरफ प्राप्त संख्या। हमारे अनुसार क्वेश्चन में मूल संख्या 8 होगी, तो 37 से 1/2%, 8 का 37 से 1/2% 3 होगा, और उसी में जोड़ दिए जाने पर वो 3 हो जाती है। तो 8 में 3 जुड़ जाएंगे, वो तो प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी 11। और क्वेश्चन दे रखा है तो 37 से 1/2% जोड़ने पर 1100 हो जाती है। तो 11 को किससे गुणा करेगी तो 1100 प्राप्त हो जाए। 11 को 100 से गुणा करने पर 1100 प्राप्त होंगे। उसी तरह इस 8 को 11 से गुणा करने 100 से गुणा करने पर 800 हो जाएंगे। तो हमारे आंसर 800 आएगा। मूल संख्या 800 प्राप्त होगी और जो प्राप्त संख्या है वो 1100 क्वेश्चन दे रखी है। हम अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी संख्या का 30% उसी में से, यदि किसी संख्या 30% उसी में से घटा दिया जाए, यदि किसी संख्या 30% उसी में से घटा दिया जाए तो वह संख्या 210 बन जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करो। यदि किसी संख्या 30% हमें पता है 30% बराबर 30 इंटू 1/100, इसका मान आएगा 3/10, 10 होगी मूल संख्या। और इसी में 3 होगी उसी का 30%। ये तरफ ले लेंगे मूल संख्या, दूसरी तरफ ले लेंगे प्राप्त संख्या। मूल संख्या मान अनुसार 10 है और उसी में 30% घटा देते। मूल संख्या का 30% 3 होगा और उसको घटाने पर 7 प्राप्त होगा। और उस 7 का मान क्वेश्चन दे रखा है प्राप्त संख्या का 210। 7 को किससे गुणा करें कि 210 बन जाए। 7 को 30 से गुणा करने पर 210 प्राप्त होगा। उसी तरह 10 को 30 से गुणा करने पर 300 प्राप्त होगा। जो हमें संख्या ज्ञात करनी है मूल संख्या वो 300 होगी। अब ये तो टाइप फर्स्ट था जो संख्याओं पर आधारित था। अब टाइप 2 लेते हैं। टाइप फर्स्ट संख्याओं पर आधारित पूरा हुआ।
टाइप फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, संख्या पर आधारित। और अब टाइप 2। तुलना पर आधारित। इस तरह के क्वेश्चन में दो मान दिए होंगे ए और बी। कभी ए और बी के बीच तुलना होगी कि ए 10 से 20% ज़्यादा कमाता है, ए 10 से 20% ज़्यादा खर्च करता है, ए 20 से 10% ज़्यादा व्यय करता है। इस तरह के क्वेश्चन हो गए। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन 1, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? हमें दो मान दे रखे हैं ए और बी। हमें पता है कि कोई भी भिन्न अन्य पर इस तरह के क्वेश्चन में 10 इंटू ए बड़ा 100 से गुणा कर लेते हैं तो इसका मान आएगा 1/10। हमारे पास ए और बी दो मान दे रखे हैं। ए और बी दो मान दे रखे हैं। हमें पता है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक, तो बी की आय 10 को 100 करेगी। 10 बी की आय 100 करेंगे और अधिक कौन होगा? 1, तो 10 + 1 बी की आय तो 10 हो जाएगी और ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। 10 में 1 जुड़ जाएगी तो 11 हो जाएगी। दोनों में 1 अंतर होगा। तो हमें पता है ए की आय बी की आय से 10%, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? तो हमें ए का मान नीचे रखना होगा परसेंट निकालने के लिए। अंतर ऊपर आ जाएगा, इन दोनों का अंतर बटा जिसका पूछा से दिया होगा ए की आय से दिया होगा वो संख्या नीचे आएगी इंटू 100। ये परसेंट हमें पूछा है। ए की आय क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी? 10% को साधारण में बदलने पर 1/10 मान आएगा। तो हमें इतना ही ध्यान रखना है ए और बी, इनमें से हमें पता है अधिक तो हमेशा ए की होगी। इस क्वेश्चन के अनुसार ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो कम होगी, तो बी की आय होगी जो कम होगी 10%, और ए की आय अधिक है तो 10 + 1 11 हो जाएगी। उन दोनों का अंतर 1 है और 1/11 है। ए से पूछा है, ए से कितना प्रतिशत कम है या अधिक होगी, तो 1/11 इंटू 100, इसका मान आएगा 100/11। इसका भाग देने पर 9 से 1/11 मान आएगा कम। इस तरह इसके आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे कल।